हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। और आपकी मिशन कोशिश ब्रिज कोर्स के जो प्रोग्राम चल रहा है इसके तहत आज हम करेंगे आपके थर्ड वीक का एक्टिविटी 1 से एक्टिविटी 4 तक। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पिछली एक्टिविटीज़ भी, पिछले वीक्स के काम भी कर लिए होंगे, और जिन्होंने नहीं किए वो मेरे चैनल पर वीडियो सर्च कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि अन्य बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। एक सब्सक्राइब का अगर क्लिक कर देंगे तो आपको और भी ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। एक्टिविटी 1 चलिए शुरू करते हैं आज की। राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट इन द गैप्स। रिक्त स्थानों में कोष्ठक में दी गई वर्ब की करेक्ट फॉर्म लिखिए। तो यहाँ पे वर्ब की करेक्ट फॉर्म आपने भरनी है। एक स्टोरी यहाँ पर फॉर्म की गई है और इस स्टोरी को कंप्लीट करना है इन वर्ब्स की करेक्ट फॉर्म को फिलअप करके। एक बार देख लेते हैं कि स्टोरी में क्या कुछ आखिर बताया जा रहा है और किससे रिलेटेड ये सेंड पैसेज है, साथ ही ये कौन से टेंस में चल रहा है। ये सब चीज़ें हमको ध्यान रखनी होंगी, तब हम उस वर्ब की करेक्ट फॉर्म उसमें फिलअप कर पाएंगे। द टीचर वॉज डैश डैश टीच अस इंग्लिश। रोहन वॉज नॉट डैश पे अटेंशन। द टीचर डैश आस्क हिम अ क्वेश्चन। He could not dash answer. All the students were dash laugh loudly. Rohan dash start weeping. The teacher dash come to him dash keep his hand on his back and dash inspire him to speak and dash help him. Rohan answered the question partially. He said that in future he will not dash weep and try to dash pay attention. All the students were dash ashamed of laughing at him. अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान से आप समझिएगा कि ये जो स्टोरी चल रही है एक क्लासरूम की, यहाँ पे स्टोरी बताई जा रही है कि क्लासरूम के अंदर की जो एक्टिविटी है वो किस तरह से चली, और ये पास्ट में चल रही है। तो पास्ट टेंस में चल रही है, इसलिए पता लग रहा है कि टीचर, द टीचर वॉज यहाँ पर यूज हुआ है, तो वॉज जब आया तो ये पास्ट टेंस की स्टोरी बताई जा रही है। तो हमको क्या करना है, वॉज के बाद द टीचर वॉज टीचिंग अस इंग्लिश। टीचर हमें इंग्लिश पढ़ा रहे थे। टीचिंग यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आएगी टीच की। रोहन वॉज नॉट, फिर वही वॉज आया है और नॉट वही, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस बनेगा। टीचर रोहन वॉज नॉट पेइंग अटेंशन, यहाँ पर आएगा पेइंग अटेंशन। द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, टीचर ने उससे एक क्वेश्चन पूछा। पूछा यानी कि सेकंड फॉर्म, आस्क की सेकंड फॉर्म आस्क्ड। ही कुड नॉट आंसर, यहाँ पे कुड लग गया तो सेकंड फॉर्म आ गई, कैन की कुड में सेकंड फॉर्म कुड, तो कुड नॉट आंसर। ऑल द स्टूडेंट्स वर लाफिंग लाउडली, अब वर आया है तो इसलिए आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, वर लाफिंग लाउडली। रोहन स्टार्टेड वीपिंग, रोहन ने रोना शुरू कर दिया या रोहन रोने लगा। रोहन स्टार्टेड वीपिंग। द टीचर केम टू हिम, टीचर उसके पास आए, सेकेंड फॉर्म कम की केम। केप्ट हिज हैंड, कीप का सेकेंड फॉर्म केप्ट। केप्ट हिज हैंड ऑन हिज बैक, उसकी पीठ पे अपना हाथ रखा। एंड इंस्पायर्ड हिम टू स्पीक, इंस्पायर किया उसको, इंस्पायर्ड हिम टू स्पीक। एंड हेल्प्ड हिम, और उसकी मदद की, हेल्प्ड हिम।
तो यहाँ पे इन सब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर आपने लिखनी है। कम का केम, कीप का केप्ट, इंस्पायर के लिए इंस्पायर्ड एंड हेल्प के लिए हेल्प्ड। रोहन आंसर्ड द क्वेश्चन पार्शियली, रोहन ने प्रश्नों के उत्तर आंशिक रूप से दिए। ही शेड दैट इन फ्यूचर ही विल नॉट वीप, यहाँ पे विल नॉट आया तो विल शैल के साथ क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, तो विल नॉट वीप ही आएगा। एंड ट्राई टू पे अटेंशन, एंड ट्राई टू पे अटेंशन ऐसा ही रहना है। ऑल द स्टूडेंट्स वर अशेम्ड ऑफ लाफिंग एट हिम, अशेम्ड ऑफ यानी शर्मिंदा हुए, ऑल द स्टूडेंट्स वर अशेम्ड ऑफ, सारे बच्चे क्या हो गए, अशेम्ड ऑफ यानी शर्मिंदा हुए। यहाँ पर अशेम की थर्ड फॉर्म यहाँ पे आनी है क्योंकि इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके लिखा जा रहा है। ऑल द स्टूडेंट्स वर अशेम्ड ऑफ लाफिंग एट हिम। तो ये आपका फर्स्ट एक्टिविटी कंप्लीट हुई। सेकंड एक्टिविटी में चलते हैं। मैच द वर्ड्स अंडर कॉलम ए विद दियर अपोजिट्स इन कॉलम बी। यहाँ पे आपको अपोजिट्स के साथ इनको मैच करना है। कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए जा रहे हैं, उनके अपोजिट्स को आपने कॉलम बी के साथ मैच करना है। तो उसके लिए आपको देखिए कॉलम ए में हैप्पी, हैप्पी का क्या हो जाएगा, सैड, ठीक है जी। करेक्ट, इनकरेक्ट, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ब्यूटीफुल, अगली, मेमोराइज, फॉरगेट, और टॉलेस्ट, टॉलेस्ट का हो जाता है स्मॉलेस्ट। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा आपके, ये बिल्कुल सिंपल सा है। फिर है एक्टिविटी नंबर 3, ओपन योर सप्लीमेंट्री इंग्लिश बुक। अपनी सप्लीमेंट्री बुक को खोलें और एट पेज नंबर 10, उसमें 10 नंबर पेज को निकालेंगे, चैप्टर 2 जो है चिल्ड्रन एट वर्क, एंड सी द पिक्चर, और उस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बिलो। तो अब हम यहाँ पे इसका देखिए, ये है पिक्चर, आपके 10 नंबर पेज, यहाँ पे पेज नंबर 10 पड़ा हुआ है, पेज नंबर 10, और इसकी ये पिक्चर है, सॉरी। तो इस पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, आप इस पिक्चर में क्या देखते हैं। आप चाहें तो इंग्लिश में भी इसके आंसर लिख सकते हैं और इंग्लिश और हिंदी मिला करके भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि वी सी टू चिल्ड्रंस आर रनिंग ऑन द रोड एंड सम व्हीकल्स आर ऑल्सो ऑन द रोड, यानी कि कुछ वाहन भी रोड पर हैं और दो बच्चे जो है रोड पर दौड़ रहे हैं, रनिंग ऑन द रोड। आप लिख सकते हैं 2 बच्चे रोड में रन कर रहे हैं और कुछ वाहन, कुछ गाड़ियां भी रोड में चल रही हैं। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल आर देयर, आपको काउंट करके लिखना है। देयर आर, जितने भी पीपल आपको इसमें दिख रहे हैं उतने आप इसमें लिख लेंगे, जो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं उन्हीं के बारे में लिखेंगे, पीछे धुंधले वाले में आपको नहीं जाना है। तो 1 2 3, 2 चिल्ड्रंस एंड 3 एल्डर पर्सनस, यहाँ पर हो जाते हैं आपके टोटल 5। तो आप लिखेंगे देयर आर 5 पीपल इन द पिक्चर। व्हाट इज मैन विद ब्लू कैप डूइंग, ब्लू कैप वाला आदमी क्या कर रहा है, ब्लू कैप वाला आदमी क्या कर रहा है भाई, ब्लू कैप वाला आदमी स्कूटर चला रहा है। तो आप लिख सकते हैं द मैन विद ब्लू कैप इज राइडिंग अ स्कूटर। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 चिल्ड्रन डूइंग, 2 बच्चे क्या कर रहे हैं, व्हाट आर द 2 चिल्ड्रन डूइंग, 2 बच्चे क्या कर रहे हैं, 2 बच्चे दौड़ रहे हैं, इन्होंने दौड़ लगाई है। तो आप लिखेंगे द 2 चिल्ड्रन आर रनिंग ऑन द रोड। ओके, अब बढ़ते हैं एक्टिविटी 4 की तरफ। एक्टिविटी 4 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपके सिंपल से क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको इनके आंसर देने हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल का पूरा नाम आपको लिखना है, इसको इंग्लिश में आप लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। विच क्लास डू यू रीड इन, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, पूरा आंसर लिखना है, केवल 8th ऐसा नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। आई रीड इन क्लास 8th या आई रीड इन 8th क्लास, इस तरह से।
What are the three main precautions which we must take to save ourselves from corona disease? कोरोना बीमारी से खुद को बचाने के लिए हमें तीन जो मुख्य प्रिकॉशंस हैं, जो हमको सावधानियां रखनी हैं, वो कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, जो अवश्य ही हमको सावधानियां रखनी है, वो कौन सी ऐसी तीन सावधानियां हैं, उनको आप लिखेंगे। ठीक है, चाहे तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, चाहे तो इंग्लिश में भी उनके आंसर दे सकते हैं, और जहाँ तक कोशिश करेंगे तो इंग्लिश में ही आपको आंसर उनके देने हैं। आप लिख सकते हैं, वी मस्ट टेक दीज थ्री प्रिकॉशंस टू सेव आवर सेल्व्स फ्रॉम कोरोना डिजीज। नंबर 1, स्टे एट होम। नंबर 2, वॉश आवर हैंड्स रेगुलरली या वॉश आवर हैंड्स फ्रीक्वेंटली। एंड नंबर 3, कीप डिस्टेंस मिनिमम ऑफ 2 मीटर। 2 मीटर की दूरी बना करके रखनी है। और भी बहुत सारे इसमें प्रिकॉशंस हैं, आप सुनते आ रहे होंगे लगातार, बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट भी हो रहा है, न्यूज़पेपर्स में आता है, एंड टीवीज़ पे और फ़ोन पे भी बहुत कुछ प्रिकॉशंस आते रहते हैं, तो आप लिख सकते हैं इजीली इसको। क्वेश्चन नंबर 4 एंड फाइनल क्वेश्चन टुडेज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर क्लास टीचर? आपके क्लास टीचर का क्या नाम है, उसको पूरा पूरा आप लिखेंगे। और ये आपकी आज की वीडियो, जिसमें कि आपका एक्टिविटी 1 से एक्टिविटी 4 तक हमने डिस्कस किया, और एक्टिविटी 5 से आगे के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा आपके बीच में। तब तक के लिए आप लोग इसको कीजिएगा, और चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो तब तक अब तक अभी के लिए बस इतना ही, बाकी मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड बाय।